अब हम सेकंड मेथड का क्वेश्चन करके देखेंगे। मेथोलॉजी हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, अब इसमें बस एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाएगा। आपको क्वेश्चन गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस वन, और आपको बोला गया है इस क्वेश्चन को सेकेंड मेथड से सॉल्व करिए। ओके, तो अब इसको सेकेंड मेथड से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक्स नॉट और एक्स वन यानी कि ब्रैकेट करना पड़ेगा रूट को, कि आखिर पढ़ कहाँ रहा है, किन दो बिंदुओं के बीच में इसका रूट लाई करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, आप ऑब्वियसली बात दिमाग में जीरो ही आता है, तो पहले जीरो पे निकालेंगे तो आंसर कितना आएगा, जीरो माइनस वन यानी कि नेगेटिव। वन पे निकालेंगे तो आंसर कितना आएगा, वन माइनस वन, इस पे भी नेगेटिव आ रहा है। टू पे निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा टू क्यूब माइनस टू माइनस वन यानी कि एट माइनस थ्री इज इक्वल टू फाइव, जो कि कितना आ रहा है आपका पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, और इस पे माइनस वन आ रहा है। तो आप देख रहे हैं जीरो और वन पे तो सेम साइन है, तो इनके बीच में कोई गारंटी नहीं है कि रूट लाई करेगा, लेकिन वन और टू में अपोजिट साइन है, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो इसका मतलब हुआ कि जो भी आपका रूट होगा वो वन और टू के बीच में डेफिनेटली लाई करेगा ही करेगा। ठीक है, ये वन और टू बना लिए। अब इसी में एक को एक्स नॉट बना लीजिए और इसको बना लीजिए आप एक्स वन। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे आपको सब कुछ मिल गया। एक्स नॉट वन हो चुका है, एफ एक्स नॉट अगर आपने देखा है तो माइनस वन हो चुका है, एक्स वन देखा है तो टू लिया है आपने, और एफ टू अगर आप निकालेंगे या एफ एक्स वन निकालेंगे तो आपने देखा है कि फाइव आ रहा है। ओके, तो अब आपको क्या करना है, फर्स्ट इटरेशन निकालना है। फर्स्ट इटरेशन से आपको एक्स टू मिलेगा, तो निकाल लीजिए। पहला इटरेशन का पहले फॉर्मूला लिख लीजिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे ऐसा लिख दीजिए कि फर्स्ट इटरेशन या अप्रॉक्सीमेशन जो भी सुटेबल लगे। फर्स्ट इटरेशन कैसा हो जाएगा आपका, उसका फॉर्मूला अगर आप देखेंगे तो पहले फॉर्मूला नोट डाउन करिए। एक्स टू इज इक्वल टू, मैंने पहले भी बताया है, जो लेटेस्ट वाले दो होते हैं उनके लिए ही यूज़ होता है। तो एफ एक्स नॉट और एफ एक्स वन सिंपल सा तरीका है, इनको क्रॉस करना होता है। ठीक है, एक्स नॉट ऑफ एफ एक्स वन माइनस एक्स वन इंटू एफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट, ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब इसमें सारी वैल्यूज पुट कर लीजिए। एक्स नॉट की वैल्यू वन है, एफ एक्स वन की वैल्यू फाइव है, माइनस एक्स वन की वैल्यू टू है, एफ एक्स नॉट की वैल्यू माइनस वन है। फिर इसी तरह इसके इनकी वैल्यू रखेंगे, फाइव माइनस माइनस वन इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका फाइव प्लस टू डिवाइडेड बाई सिक्स यानी कि सेवन बाई सिक्स बनेगा। ठीक है, सेवन बाई सिक्स को अगर आप सॉल्व करेंगे तो बनेगा 1.1667। ठीक है, पॉइंट के कितने तक भी रख सकते हैं, आपको जितनी एक्यूरेसी चाहिए उसके अकॉर्डिंग। अब ये x2 हो गया। अब आपको क्या निकालना है, सेकेंड इटरेशन। सेकेंड इटरेशन लिखेंगे, सेकेंड इटरेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x2 तक आप पहुंच गए हैं। अब आपको निकालना है x3। x3 के लिए पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, x3 इज इक्वल टू, अब फिर से लेटेस्ट कौन सा हो गया, आपको देखिए इनके बीच में x2 मिल चुका है। अब x3 निकालना है, तो x3 किसके बीच में पड़ेगा, x1 और x2 के ही बीच में पड़ेगा। लेटेस्ट वाले x3 के पीछे x1 और x2 ही आते हैं, तो इन्हीं दोनों के लिए फॉर्मूला यूज़ करना है। फिर से वही चीज़, x1 और x2 अगर आपको यूज़ करना है तो इस पर वैल्यू fx1 हो जाएगी, इस पर वैल्यू fx2 हो जाएगी, इन्हीं को बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो हो जाएगा x1 fx2 हो जाएगा माइनस x2 हो जाएगा, f ऑफ x1 हो जाएगा डिवाइडेड बाई fx2 माइनस fx1 हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पे आपकी x1 पे वैल्यू तो आपको गिवन है, लेकिन x2 पे वैल्यू नहीं पता है। तो पहले तो आपका काम करना पड़ेगा, आपको fx2 यानी कि f ऑफ 1.16667 की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। इस पे जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है माइनस 0.5787। ठीक है, तो इस पे ये वैल्यू आ चुकी है। अब सारी वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, मैं यहाँ पे ही साइड में सब्स्टिट्यूट करके बता दे रही हूँ कि कितना आएगा आंसर। x3 इज इक्वल टू x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 2, तो 2 इंटू fx2 की वैल्यू आप देख चुके हैं 0.5787 माइनस x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, x2 की वैल्यू है यहाँ पे ये निकाली है आपने 1.16667 इंटू fx1 की वैल्यू, fx1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 5, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 5 कर देंगे। फिर fx2 माइनस fx1 करना है, तो हो जाएगा माइनस 0.5787 माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा का सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे आपको x3 की वैल्यू मिल जाएगी जो कि आ रही है आपकी 1.3
25311, ये आपका x3 आ गया। ठीक है, चूँकि अभी देख रहे हैं आपका आंसर अभी पॉइंट के बाद का कुछ भी नंबर मैच नहीं हो रहे, तो अभी आप आंसर नहीं रुकेगा, अभी आपको और आगे सॉल्व करना पड़ेगा, यानी कि आपको निकालना पड़ेगा थर्ड इटीरेशन सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, थर्ड इटीरेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पता है थर्ड इटीरेशन मतलब आप x3 तक निकाल चुके हो, अब आपका क्या आंसर निकलेगा, x4 निकलेगा। ठीक है, तो अब देखिए फिर से वही x4 के लिए उससे पहले x3 आएगा, उससे पहले x2, तो लेटेस्ट वाले दो हो गए x2 और x3, तो सिर्फ इसी के लिए फॉर्मूला बनेगा। फिर से वही इसके लिए आंसर fx2 आएगा, इसके लिए y की वैल्यू fx3 आएगी, तो x4 इज इक्वल टू फॉर्मूला लिखिए, ये हो जाएगा x2 इंटू एफ ऑफ x3, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस x3 इंटू एफ ऑफ x2 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे हो जाएगा आपका एफ ऑफ x3 माइनस एफ ऑफ x2। ठीक है, सारी वैल्यूज़ आपको पता है, x2 का आप देख चुके हैं, ये है, ये x2 की वैल्यू है, ये fx2 की वैल्यू है, x3 की वैल्यू ये है, अब आपको fx3 बस निकालना है। ठीक है, तो एफ ऑफ x3 निकालेंगे, यानी कि एफ ऑफ 1.25 कितना है ये 25311। ठीक है, इसको कैसे निकालेंगे, आपको गिवन है ना x³ माइनस x माइनस 1 इक्वल टू fx, तो इसी में आपको रखना है x की वैल्यू, तो जैसे ही आप इसमें fx3 रखेंगे तो आपके आंसर आ जाएगा, fx3 की वैल्यू आ रही है आपकी माइनस 0.28536। ठीक है, ये वैल्यू आ रही है, तो इसमें सब में रख के x2 की पता है, fx3 की भी पता है, सबकी वैल्यूज़ पता है आपको, तो यहाँ पे आप रख के आपकी x4 की वैल्यू आएगी। मैं डायरेक्ट यूज़ कर रही हूँ, x4 की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1.33721, तो आप देख रहे हैं अभी भी आंसर मैच नहीं कर रहे हैं। फिर आप जाएंगे अपने फोर्थ इटीरेशन में, आप जब आपका फोर्थ इटीरेशन आएगा तो फोर्थ इटीरेशन के बाद फिर से फॉर्मूला बनेगा, x4 तक आप निकाल चुके हैं तो इटीरेशन बनेगा x5, नया इटीरेशन इसके लिए क्या बनेगा, x4 और x3 इसके लिए लेटेस्ट दो हो गए, तो अब आपको फॉर्मूला क्या बनेगा, x5 इज इक्वल टू, इस पे वैल्यू आएगी fx3, इस पे वैल्यू आएगी fx4, बस इसके लिए फॉर्मूला लिख दीजिए, x3 इंटू एफ ऑफ x4 माइनस x4 इंटू एफ ऑफ x3 डिवाइडेड बाई एफ ऑफ x4 माइनस एफ ऑफ x3। ठीक है, तो जब आप x5 निकालेंगे तो x5 की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है आपकी, मैं डायरेक्ट यूज़ कर रही हूँ कि fx5 की वैल्यू आएगी 1.32385। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद का एक अंक तो मैच कर रहा है। ठीक है, लेकिन आपको एटलीस्ट 2 या 3 मैच कराने होते हैं, तो 2 भी मैप कराएंगे तो आपको 6th इटीरेशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं अब नहीं सॉल्व कर रही हूँ, 6th इटीरेशन में सॉरी 4th तक पहुँचे, अब आपको 5th इटीरेशन निकालना पड़ेगा। 5th इटीरेशन में क्या होगा, आप x5 तक पहुँच चुके हैं, 5th इटीरेशन में आपका x6 निकलेगा। x6 के लिए लेटेस्ट कौन से होंगे, x4 और x5, ये f(x) ऑफ 4 हो जाएगा, ये f ऑफ x5 हो जाएगा। फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, इज इक्वल टू x4 f ऑफ x5 माइनस x5 f ऑफ x4 डिवाइडेड बाई f ऑफ x5 माइनस f ऑफ x4। ठीक है, सारी वैल्यूज़ पुट करने के बाद आपको x6 की वैल्यू मिल जाएगी। तो x6 की वैल्यू मैं बस लिख दे रही हूँ, आप लोग खुद से ट्राई करिएगा, ये आ रही है 1.32471। ठीक है, और जब आप इस पे fx6 निकालेंगे तो आप देखेंगे इसकी वैल्यू आएगी माइनस 0.0004। तो अब आपको यहाँ पे 2 तरीक़ों से आंसर पता चल रहा है, 2 तरीक़ों से आंसर पता चल रहा है। इसमें एक आंसर तो ऐसे पता चल रहा है कि जब आपने x6 निकाला और x5 निकाला तो दोनों में ही आप देख रहे हैं पॉइंट के बाद के 2 अंक तो मैच कर रहे हैं, 0.32 है, ये 0.34 है। ठीक है, 324 है, तो आपका आंसर आप यहाँ पे इटीरेशन रोक सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि आप देख रहे हैं यहाँ पे आपका जो भी रूट होता है उसका मतलब क्या होता है, फंक्शन की वहाँ पे वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो यहाँ पे 0 मिलने के चांसेस तो बहुत कम है, बट 0 के जितना नज़दीक मिल जाए वही आपका रूट हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे fx6 की वैल्यू कितनी है, माइनस 0.0004, तो लगभग 0 के बहुत ज़्यादा नज़दीक है। ठीक है, तो आपका रूट यहाँ पे आपको रुकना है। ठीक है, वैसे भी आपको चेक यहाँ से ही करना है कि आपका जो आंसर है वो कितना सिमिलर है। तो आई होप आपको ये सेकंड मेथड को इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो क्लियर हुआ होगा, और रेगुलर फाल्सी और सेकंड मेथड में क्या डिफरेंस है ये भी समझ में आया होगा।